बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। सो दैट द लाइन 4x + 5y - 14 = 0 touches the conic x² + 4xy + y² - 2x + 2y - 15 = 0। ये 0 है। तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो इस कॉनिक को टच करेगी। माना कि ये रफली हम यहाँ बना रहे हैं, ये कॉनिक है और लाइन माना कि ये अगर सेकेंड लाइन होती तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ये कट कर सकती थी कॉनिक को। अब ये अगर टेंजेंट लाइन होगी तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो एक ही हो जाएंगे। यानी इस लाइन को आप अगर रोटेट कराएं तो जैसे रोटेट कराएंगे वैसे वैसे इन पॉइंट्स की यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों पॉइंट की डिस्टेंस इतनी कम होती चली जाएगी कि दोनों पॉइंट एक ही बन जाएंगे। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है। यानी जब किसी कॉनिक को कोई लाइन टच करे यानी उन दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होता है दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं कि ये लाइन जो होती है वो इस कॉनिक की टेंजेंट होती है। तो इस बात को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए कॉनिक को अगर लाइन कट करती 2 पॉइंट कर यानी ये सेकेंड लाइन होती तो इस लाइन को और इस कॉनिक को जब हम सॉल्व करते तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेकेंड लाइन है यानी 2 पॉइंट पर कट कर रही है, टेंजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें और एक ही पॉइंट हमें मिले तब ये जो लाइन होगी वो टेंजेंट कहलाएगी। तो इसी थ्योरी पे बेस पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यानी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए या y के लिए, तो उससे हमें x या y की एक ही वैल्यू मिले तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन इसको टच करती है। तो सबसे पहले तो हम अगले पेज पर इन कर्व के इक्वेशन को लिखेंगे, फिर लाइन के इक्वेशन को। तो इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कॉनिक का इक्वेशन हमको दे रखा था x² + 4 टाइम्स xy + y² - 2x + 2y - 15 राइट हैंड साइड में 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये कॉनिक कुछ भी हो सकता है, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, हालांकि इसे प्रूव किया जा सकता है ये क्या है। फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉनिक है इसको लाइन जो कट करेगी एक्चुअल में ये टच करेगी, ये प्रूव करना है। टच करेगी यानी टेंजेंट लाइन होगी। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है 4x + 5y - 14 राइट हैंड साइड में है 0। तो इस लाइन के इक्वेशन को हम और इस कॉनिक के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही अगर आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करें, आप इक्वेशन नंबर 2 से x की या y की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे सबसे पहले तो, और इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से पहले तो 5y = 14 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, और 4x को ट्रांसपोज करें लेफ़्ट से राइट में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट साइन इसका पॉजिटिव होता है, अब ये निगेटिव हो जाएगा। और हमें y की वैल्यू फाइंड करना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 14 - 4x अपान में आ जाएगा 5। ये y की वैल्यू में मिली है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो putting this value of y in इक्वेशन नंबर 1 यानी जो कॉनिक की इक्वेशन है, तो जहाँ पर हमको y मिलेगा वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को y की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमें टर्म मिला x² का एज इट लिख दीजिए, प्लस 4x है और मल्टीप्लाई में y है, y की वैल्यू ये रख देंगे यानी 14 - 4x अपान 5 प्लस y² है यानी y की वैल्यू लिख दें 14 - 4x अपान 5 उसका होल स्क्वायर माइनस 2x और उसके बाद है प्लस का 2y। y की वैल्यू है 14 - 4x अपान 5
और -15 राइट हैंड साइड में है ये 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का इस 4x का हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4x को अंदर ले जा रहे हैं इस ब्रैकेट के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14 4 जा होता है 56x माइनस का 4 4 जा 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल अपान 5 प्लस अब इसका होल अब स्क्वायर को ओपन कर देंगे। a माइनस बी का होल अब स्क्वायर आपको मालूम ही है कि a माइनस बी का होल अब स्क्वायर क्या होता है। आप जैसे जानते हैं a माइनस बी का होल अब स्क्वायर होता है फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, ये होता है। तो इसके फार्मूला का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर रहे हैं और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 होगा। न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले 14 का स्क्वायर जो कि 196 होता है प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर 4 का होता है 16 एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस कर देंगे, यानी इंटू तो आ गया था इन दोनों का 56 ट्वाइस कर देंगे, जो भी इनका इंटू आया था 14 हो जा 56 और एक्स से मल्टीप्लाई और करना है यहाँ पर। ये तो होल अब इसका ओपन कर दिया है। फिर माइनस का यहाँ पर 2x है और इस 2 का भी अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स में। तो ये हो जाएगा 28 माइनस का 8x 2 का 4 में इंटू हुआ 8 हो गया अपान में 5 है और माइनस 15 है राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल है ये। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए आप अपान में 1 ले लें यहाँ पर और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि एलसीएम इनका 1 5 और 25 का 25 हो जाएगा। तो अपान से इनको हटाने के लिए इनका एलसीएम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपान से ये चीज़ हट जाएगी। तो जब 25 को यहाँ पर अब कैलकुलेशन आप जैसी भी मर्जी करें, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसके दोनों रूट एक ही होंगे, यानी x की वैल्यू सेम होगी। आप रूट को फाइंड करें या ना करें, आप बता दें दोनों रूट होंगे एक ही होंगे, यानी x की दोनों वैल्यू एक ही होंगी। x की दोनों वैल्यू एक ही होंगी, जैसा शुरू में बताया कि दोनों पॉइंट जो सेकेंड लाइन के होते हैं वो एक ही कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी लाइन टेंजेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 25 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 25 एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 25 से इंटू करेंगे, 5 कैंसिल कर देगा उसको तो 5 टाइम्स बचेगा, बाकी ऐसे लिख देंगे 56 माइनस का 16 एक्स स्क्वायर। 25 को यहाँ इंटू करेंगे 25 कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 196 प्लस 16 एक्स स्क्वायर और फिर इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 56 में, जो कि मिलेगा माइनस पहले ही था 112 एक्स और हम यहाँ पर भी 25 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा एक्स माइनस का, और यहाँ पर 25 से इंटू करेंगे तो 5 तो कैंसिल 5 कैंसिल कर देंगे 25 को 5 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई में 28 माइनस का 8x और फिर यहाँ पर जो लास्ट टर्म बचा वो 15, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। राइट हैंड साइड 0 मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो 0 रहेगा, क्योंकि हमने होल इक्वेशन में 25 से मल्टीप्लाई किया ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, न्यूमरेटर में ही बचे हुए हैं सारी चीज़ें। तो ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं हम लोग। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करके 5 का इसमें जब इंटू करेंगे तो 5 6 30 0 कैरी 3 और 5 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कैरी 3 वाला ऐड करते हुए 280 और यहाँ पर जो x रह गया था उसको भी लिख देते हैं क्योंकि दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये 56x है, तो इसको यहाँ पर आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, कैलकुलेशन में गलती थी। तो ये 280x आ गया और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 हो जाएगी 16 5 जा 80 माइनस का और ये एक्स स्क्वायर भी प्लस इसमें ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं, हटा दें बिना ब्रैकेट को, इसको लिख दें 196 प्लस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस 112 एक्स माइनस 50x और इस 5 का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 5 8 जा 40 का 0 लगाएंगे 4 कैरी और ये हो जाएगा फिर 14 और इस 5 का यहाँ पर 8 में इंटू करेंगे तो ये 40x हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का इंटू करेंगे तो आ जाएगा
375 इज इक्वल टू 0। अब लाइक जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। पहले तो हम प्लस के एक्स स्क्वायर को कलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 25 और 16 के, तो ये हो जाएंगे 41 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस वाले भी एक्स स्क्वायर इसको साथ में ही लिख दे रहे हैं जो कि 80 एक्स स्क्वायर है। उसके बाद एक्स वाले जो टर्म हैं उनको भी हम कलेक्ट करेंगे, तो ये 112 को और ये यहाँ पर 50 को, 50x को और 40x को, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि मिल जाएगा 202x। और जो माइनस के हैं, सॉरी माइनस को तो हमने लिख ही लिया x, और जो प्लस के x हैं वो भी यहाँ पर हमें लेना चाहिए। ये प्लस का x ये मिल रहा है हमको, और कोई x नहीं है प्लस का, यानी प्लस का 280x है। अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचे हुए हैं, तो पहला जो कांस्टेंट है 196 है, और दूसरा कांस्टेंट जो है प्लस का ही 140 है। ये दोनों तो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस का मिल जाएगा 436। इन दोनों को ऐड अगर करते हैं, सॉरी 336 आएगा, 336 आएगा, और माइनस का 335 पहले से मौजूद है, राइट हैंड साइड में 0। अब इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का, यानी जो हमारा 80 बड़ी क्वांटिटी है इसमें से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो आएगा 39, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस 200 तो हट गया, अब 80 में से अब 2 हटा दीजिए तो बचेगा हमारा ये प्लस का बचेगा, और 78 आ जाएगा एक्स। ऐसे ही ये क्वांटिटी बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है 300 हटा दीजिए, सिर्फ 75 में से 36 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू 39 के इक्वल आ रही, राइट हैंड साइड में 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए -39 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का हो जाएगा सेकंड टर्म 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 = 0। अगर ये बड़ा इक्वेशन होता हमारे लिए तो हम x की वैल्यू को सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ इस इक्वेशन का d निकाल देते, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते। ये अगर ये वैल्यू फिर 0 के इक्वल आ जाती तो हम कह देते कि दोनों रूट सेम है, तो ये जो लाइन है गिवन लाइन वो लाइन 2 कॉनिक 1 को टच कर रही है। लेकिन चूँकि इक्वेशन इतना सिंपल है कि हमें x की वैल्यू रीडली पता चल रही है, क्योंकि इसे 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, ये x का स्क्वायर, ये दोनों के इंटू का ट्वाइस है, तो इसे x - 1 का होल अब स्क्वायर मान सकते हैं, उसी फार्मूला को जो अभी यूज़ किया था शुरुआत में यूज़ करते हुए। तो देखना यहाँ से अगर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x - 1 को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि होल अब स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को रिपीट करेंगे, यानी x की दोनों वैल्यू सेम, इसी तरीके से y की भी दोनों वैल्यू सेम। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक x की वैल्यू हुई निकाल लें, लीनियर इक्वेशन है, लाइन है, तो उसे y की वैल्यू भी एक ही आएगी, तो एक ही पॉइंट आएगा, यानी कॉनिक्स का और जो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही आएगा। इसका सबूत मिलता है कि ये जो लाइन है वो सिर्फ टच कर रही है इसको, यानी वो टेंजेंट लाइन है, जो टच करती है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेंस ये रिपीटेड वैल्यू है, ये पॉइंट एक ही है, सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, एंड लाइन गिवन लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन है 2 से डिनोट है। सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2 इज़ यूनिक, एक ही है, 1 है सिर्फ, तो इसलिए हम कह सकते हैं हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ में से कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट है, इसलिए कह सकते हैं हैंस लाइन जो स्ट्रेट लाइन 2 है वो टच करेगी, टचेस द गिवन कर्व, यानी इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है गिवन कर्व। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।